Hello everyone. Already we had completed the explanation part for the sorting materials in groups. Now we will see the exercise questions what are given in your NCERT textbook. So the first question here given as name the 5 objects which can be made from wood. तो मतलब आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, एनी ऑब्जेक्ट्स जो भी वुड से बने हुए हैं वो सारी आपको चीज़ें लिखनी है. हियर व्हाट वी हैव टेकन द एग्जांपल्स. टेबल, जो टेबल होता है वो वुड से बना हुआ होता है. चेयर, डोर्स, बोट इज देयर, बेड इज देयर, दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ वुड. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो यू कैन राइट जो वुड से बनी हुई चीज़ें हैं. एनी 5 एग्जाम्पल्स यू कैन राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. ऑलरेडी वी नो दैट शाइन मतलब इट विल बी द, अगर आप उसको रैप करोगे तो इट लुक्स लाइक द शाइनिंग फॉर्म्स. इट कम्स अंडर द अपीयरेंस, लस्ट्रस एंड द नॉन लस्ट्रस. तो जो जिसकी शाइन हमें दिखती है, इसको रब करने पे हमें थोड़ा सा जो शाइन लगता है, दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स, सेम ऑब्जेक्ट्स वी नीड टू राइट हियर. तो आपको जो ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, इट्स अ ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड द कॉटन शर्ट. इफ विल सू हियर द 4 थिंग्स आर गिवन. 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं. ग्लास बॉल है एंड प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट. तो अगर ग्लास बॉल है, अगर आपने कभी देखा होगा, जब भी ग्लास के बॉल्स वगैरह कुछ भी अगर टूट जाता है, इट लुक्स लाइक द शाइनिंग. तो ग्लास बॉल इज हैविंग अ शाइन. एंड स्टील स्पून, जो स्टील के स्पून्स होते हैं उसमें भी शाइन होती है. बट कि जो प्लास्टिक टॉय, मतलब जो प्लास्टिक का अगर कॉटन का कोई शर्ट है तो उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है. तो आंसर इज द ग्लास बॉल एंड द steel spoon are shining objects. Now next see the third question. What the third question is given here. Match the objects given with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and given material could be used for making many objects. तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग्स करना है. आपको ऑब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं. I'll show you here. Look at this first table. Objects are given and material is also given. तो हमें चेक करना है कि लिए हम वो बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला है बुक. बुक को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेफिनेटली इट्स नथिंग बट द पेपर. तो जो बुक होता है वो हमारे जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे बुक्स होते हैं वो बने होते हैं पेपर्स के. देन टम्बलर. टम्बलर मतलब जिसमें हम लिक्विड स्टोर करते हैं. इट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. जो मतलब हमारे जैसे बॉटल्स होते हैं, इट में बी ऑफ ग्लास और इट में बी ऑफ प्लास्टिक. तो हमारे जो टम्बलर है उसका ऑप्शन तो हम 2 ले सकते हैं. फर्स्ट हमने क्या लिया, बुक के लिए हमने लिया पेपर्स. देन टम्बलर के लिए हमने लिया ग्लास एज वेल एज प्लास्टिक. प्लास्टिक का भी वो बना सकते हैं एज वेल एज वी कैन मेक इट फॉर ग्लास ऑल्सो. द नेक्स्ट इज चेयर. तो अभी हम चेयर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करते हैं? वी कैन यूज़ वुड एंड वी कैन यूज़ द प्लास्टिक ऑल्सो. तो मतलब जो प्लास्टिक होता है उससे भी हम वुड चेयर बनाते हैं, और जो वुड होता है वुड की भी हम चेयर बनाते हैं. देन टॉय. टॉय जो आपके जो टॉयज़ होते हैं घर पे, वो जो टॉयज़ होते हैं, कौन कौन से मटेरियल से हम टॉयज़ बनाते हैं? इट कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के तो बहुत सारे टॉयज़ होते हैं. एज वेल एज सम टॉयज़ आर मेड अप ऑफ वुड ऑल्सो. तो जो बाज़िक जो जैसे डॉल्स होते हैं वो सारी वुड के भी बनी हुई होती हैं. नेक्स्ट लास्ट इट इज शूज़. तो शूज़ किससे बनते हैं? इट्स ऑफ लेदर. जो लेदर होता है वो लेदर से हम शूज़ बनाते हैं. दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट द फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन हियर. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. मीन्स ओनली वी हैव टू मेंशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. Okay, the first question given here is stone is transparent while the glass is opaque. तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है. ट्रांसपेरेंट मतलब अगर हम उसको सामने रख रहे हैं तो उसके पीछे की भी जो चीज़ है अगर आपको क्लियरली दिख रही है देन इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट. अगर आप अपनी आँख के सामने स्टोन रखोगे तो क्या आपको दिखाई देगा? डेफिनेटली नो. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट विल बिकम एज फॉल्स. सो द फर्स्ट इज फॉल्स. The second statement what you are having, a notebook has luster while eraser does not. Luster मतलब shine. A notebook has luster. Can our notebooks shine? No.
जो नोटबुक्स होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स. द थर्ड क्वेश्चन इज हियर, चॉक डिजॉल्व इन वाटर. डिजॉल्व मतलब वो कम्प्लीटली आपको इनविजिबल हो जाना. अगर वो इनविजिबल हो जा रहा है मतलब इट इज़ डिजॉल्विंग. अगर आप चॉक पाउडर पानी वाटर में डालोगे तो इट विल नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली, वो आपको अभी दिखते रहता है. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बिकम फॉल्स. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. पीस ऑफ वुड एज यू नो, बोट, जो बोट होते हैं दैट विल बी मेड अप ऑफ वुड, वो वुड का ही बना हुआ होता है. देन दे आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर. दैट्स वाई द फोर्थ स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स, सॉरी ट्रू. जो फोर्थ स्टेटमेंट है जिसमें हम बोल रहे हैं कि वुड जो होता है वो वाटर पे फ्लोट होता है. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू. नाउ द फिफ्थ वन, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. जैसे मैंने आपको बोला था डिजॉल्व मतलब अगर आप उसको डाल रहे हो तो वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाना है. अगर आपने वाटर लिया है, वाटर में अगर आप शुगर डाल रहे हो तो इट विल बी कम्प्लीटली वैनिश, वो आपको दिखाई नहीं देगा. शुगर मीन्स इट इज़ डिजॉल्विंग. वो तो डिजॉल्व होता है बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, नॉट डिजॉल्व. नॉट डिजॉल्व मीन्स इट विल बिकम एज फॉल्स. देन ऑयल मिक्सेस विथ वाटर. अगर आप ऑयल को वाटर में रख रहे हो देन टुगेदर दे विल मिक्स. It is given in the question, but we know that oil does not mix with water. अगर आप ऑयल को और वाटर को एक ग्लास में रखोगे they will not mix at all. That's why this statement will also become false. Then the sixth question is sand settle down in water. अगर आप एक ग्लास में वाटर लेकर उसमें सैंड डालोगे तो जो सैंड है, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे. मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एवरीबडी नोज दैट अगर हमने सैंड डाला है वाटर में तो इट विल बी सेटल डाउन. देन द लास्ट क्वेश्चन इज विनीगर डिजॉल्व इन वाटर. एवरीबडी विल हैव द विनीगर इन अवर किचन्स. सबके किचन्स में विनीगर होता है. अगर वो विनीगर हमने वाटर में डाला तो इट विल बी कम्प्लीटली डिजॉल्व. डिजॉल्व मतलब वो पूरा मिक्स हो जाएगा एंड इट विल नॉट लुक. विनीगर वाटर में पूरा डिजॉल्व हो जाएगा. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू हियर. This is all about the question number 4. Now we will see the question number 5. What the question number 5 is, let us see the question here first. The question is given below are the names of some objects and materials. कुछ चीज़ें आपको दी हुई है जैसे कि वाटर है, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड earthen pitcher. Group them as round shaped and the other shapes and eatable and नॉन ईटेबल. तो आपको सबसे पहले राउंड शेप को सेपरेट करना है एंड अदर शेप्स को सेपरेट करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर है, वाटर का तो कोई शेप नहीं होता है. दैट्स वाई इट्स ऑफ अदर शेप्स, इट विल कम इन अंडर अदर शेप्स. बास्केटबॉल राउंड शेप में होता है, एप्पल राउंड शेप में होता है, ऑरेंज इज ऑल्सो इन राउंड शेप, ग्लोब इज ऑल्सो इन राउंड शेप एंड earthen pitcher is also in round shape. So these all objects are in round shape. Then we have to write in eatable and non eatable. eatable मतलब जिसको आप खा सकते हो, non eatable मतलब जिनको आप खा नहीं सकते हो, that are non eatable. Okay, तो eatable में क्या क्या है, it's water. डेफिनेटली वाटर को हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए. देन ऑरेंज है, शुगर है, एप्पल है, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं. जो फिर हम नहीं खाते हैं वो क्या है, बास्केटबॉल, ग्लोब एंड earthen pitcher. दीज आर द नॉन ईटेबल जिन्हें हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते. दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर. लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर. तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है जो वाटर में फ्लोट करते हैं. फ्लोट करते हैं मतलब इट विल बी अपसाइड, इट विल बी नॉट गोइंग डाउन साइड, वो पानी में ही ऊपर ही रहेंगे. तो दैट आर नथिंग बट फ्लोट. चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन. के पहले तो आपको लिस्ट बनाना है जो वाटर पे फ्लोट करते हैं. उसके बाद उस लिस्ट से आपको चेक करना है कि वो वाले जो चीज़ें हैं ऑयल में फ्लोट होते हैं या नहीं होते. देन यू हैव टू चेक वेदर दे विल फ्लोट ऑन केरोसिन और नॉट. लेट अस सी नाउ. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं. वी विल सी दैट लिस्ट नाउ. लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर. पेपर की आप जो बोर्ड बनाते हो वो वाटर पे फ्लोट करता है. वुड, थिन प्लास्टिक शीट्स हैं, वैक्स, आइस इज देयर, थर्मोकोल इज देयर,
एंड ऑयल भी वो जो होता है फ्लोट करता है, वो सेटल डाउन नहीं होता है. सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर विच आर फ्लोट, दे विल फ्लोट ऑन वाटर. मीन्स वो ऊपर ही रहेंगे, अंदर उसके नीचे नहीं चले जाएंगे. देन द आइटम्स विच विल फ्लोट ऑन ऑयल, जो ऑयल पे फ्लोट करेंगे, दैट इज़ पेपर, प्लास्टिक शीट, वैक्स, थर्मोकोल एंड वुड. ये सारी चीज़ें हैं जो ऑयल में भी फ्लोट होती हैं एज वेल एज वाटर में भी फ्लोट होती हैं. देन केरोसिन, अभी लास्ट वाला हमें चेक करना है केरोसिन में कौन सी चीज़ें फ्लोट करेंगे. दैट इज़ थर्मोकोल है, पेपर एंड थिन प्लास्टिक शीट. ये 3 चीज़ें हैं जो वाटर पे भी फ्लोट होती हैं और केरोसिन पे भी फ्लोट होती हैं. दैट इज़ योर 6th question. Now the question number 7, last question of your exercise. Here it is given as find the odd one out of from the following. odd मतलब जो ग्रुप से डिफरेंट है वो आपको सेपरेट करना है. ग्रुप इज़ गिवन, उसमें से जो डिफरेंट है वो आपको सेपरेट करना है. तो फर्स्ट वन में आपको दिए हुए हैं नेम्स. इट इज़ गिवन चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड. जो चेयर है नॉन लिविंग है, बेड भी नॉन लिविंग है, टेबल भी नॉन लिविंग है, कबर्ड भी नॉन लिविंग है, एक्सेप्ट द बेबी. तो आपका जो ऑड वो है बेबी, क्योंकि बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है. द नेक्स्ट इज़ गिवन रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस. अगेन इफ विल सी हियर, जो सारे नेम्स हैं वो फ्लावर्स के नेम्स हैं एक्सेप्ट बोट एक ही अलग है, दैट्स वाई इट इज़ द ऑड वन. देन द नेक्स्ट इट इज़ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड. जो सारी चीज़ें हैं वो मेटल्स हैं एक्सेप्ट सैंड एक अलग चीज़ है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन दैट ग्रुप. द लास्ट वन इज़ शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो सारी चीज़ें हैं दे आर सॉल्युबल इन द वाटर, मतलब वो जो वाटर है उसमें कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे. सो द ऑड वन इज़ हियर सैंड, क्योंकि जो सैंड होती है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, दैट्स वाई दैट इज़ द डिफरेंट वन. विद दिस वी हैड फिनिश दिस चैप्टर sorting materials into the group. Hope it is clear for you. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.